हमारे साथ ही मौजूद है कामरान शाहिद, सीनियर तज्ज़कार हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये जो सारे वाकयात हैं, पैदर पे वाकयात आ रहे हैं, दूसरा वाकया हुआ दहशतगर्दी का, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? किस तरह से एनालाइज करेंगे सारी सिचुएशन को? देखिए जी, सारा कॉन्टेक्स्ट है एक्चुअली जो हिंदुस्तान जब से वॉर हारा उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो उसने एक अनहोली अलायंस किया है, वो उसी का ये इस वक्त हम देख रहे हैं। जो वाना कैडेट कॉलेज में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में जो जिला कचहरी की अदालत के बाहर जो 12 अफराद शहीद हुए, इस वक्त हम बेसिकली हालत जंग में है। और हिंदुस्तान अपनी दफा फ्रंट से नहीं आ रहा वॉर करने, वो उसी तरह के घटिया औचित्य करने इस्तेमाल कर रहा है, बुजदिलों वाले यानी टेररिज्म को। तो उसको पता है कि स्टेट वॉर की तो अब वाजे पाकिस्तान ने जिस तरह इनको धूल चटाई 9-10 मई को वो होगा, तो अब उन्होंने कभी अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी कर रहे हैं, कभी वो अपने तौर पे हायर्ड लोगों के जरिए दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये मोर ऑफ रीजन हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त हम हालत जंग में है। तो सिचुएशन जो है वो ऑब्वियसली वॉर लाइक है और हिंदुस्तान में इलेक्शन भी चल रहा है और ये सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली अभी रहेगी। लेकिन वी बिलीव इन आर्म फोर्सेज और अभी जिस तरह वाना में भी ऑपरेशन जारी है और हमें उम्मीद है कि इसमें से भी हमें कामयाबी मिलेगी। जी अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अब क्या स्टांस जाना चाहिए? क्या बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए इन वाक़यात का जवाब देना चाहिए या फिर ताकत का मुजाहिरा करते हुए ताकत का इस्तेमाल करके मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? फौज की तरफ से आपको पता है वो बयान आ चुका है कि जो वाना के अंदर हमला हुआ है उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन जो है वो जवाबी हमला जो है उसका राइट रिजर्व रखते हैं। तो अब ये तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री क्यादत है उसने फैसला करना है कि उसने ऑब्वियसली इस वक्त तो हमने इस जगह को क्लियर करना है। जो वाना कैडेट कॉलेज का जो मामला है, इससे पहले उन्होंने आपको पता है कि उस कॉलेज की जो गेट है उससे बारूदी गाड़ी टकराई और एक दहशतगर्द जो मरा भी उसका सर भी मिला उसमें से। अभी जो 2 या 3 लोग जो उनके अंदर मौजूद हैं जिसके अंदर जिनको इस वक्त न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो आर्म फोर्सेस ने फैसला करना है कि इसका जवाब जो है किस तरह देना है। ऑब्वियसली हम दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से नहीं दे सकते, हम तो ऑब्वियसली वॉर ही करते हैं ना, या स्ट्रेट बैटल में जाते हैं। पाकिस्तान की जो फोर्सेज है वो अब हिंदुस्तान वाला टैक्टिक तो हमारा नहीं है कि वो कभी प्रॉक्सी बना लिया अफगानिस्तान को, कभी किसी और को प्रॉक्सी बना लिया और टेररिज्म कर दिया। तो जवाब तो पाकिस्तान देगा, अब कब देगा ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री क्यादत जो है वो फैसला करेगी। बिल्कुल कामरान शाहिद साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ देर पहले उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिला कचहरी में खुदकश हमला जो है वो वेकअप कॉल है। इससे क्या मतलब हम आहस कर सकते हैं? वेदो कौन सा बुरा ये कि इससे पहले तो देखें अभी केपी और बलोचिस्तान में टेररिज्म हो रहा था और अब ये इस्लामाबाद तक पहुंच गया है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट सेंसिटिव मामला है। अभी जंग लड़ी जा रही थी पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, केपी का सूबा जो है उसको टेररिस्ट जो थे उन्होंने बनाया हुआ था। ये जो फाटा के इलाका है वाना है, यहाँ पे टेररिज्म हो रहा था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये वेकअप कॉल बिल्कुल ठीक है इस लिहाज से कि अगर मामला दारुल हुकूमत तक पहुंच गया है तो ये खुदा खास्ता अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो मामला आगे भी जा सकता है। हमने देखा है कुछ साल पहले पंजाब में लाहौर में जिस तरह टेररिज्म हुआ और हर आए दिन जो है वो टेररिज्म के वाकयात हुआ करते थे। लाहौर में तो मेरे सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रीगल चौक के ऊपर। इसी तरह एक जमाने में कुछ साल पहले ये सब कुछ होता रहा कि टेररिज्म जो था वो पंजाब तक फैल गया, वो कराची में भी हुआ। तो अब इसको हमने ऑब्वियसली यहाँ रोक रहे हैं, इसको बंद को बांधना पड़ेगा। और अगेन पाकिस्तान की जो मिलिट्री क्यादत है, बड़े अहल लोग वहाँ मौजूद हैं जो बहुत अहेड ऑफ टाइम भी है, उनकी प्लानिंग भी है, तो हमें उन पर ट्रस्ट है। वो उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अंदाजा है कि अगर इस्लामाबाद में धमाका हो गया है तो फिर तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में टेररिस्ट जो है वो वार कर सकते हैं। बिल्कुल कामरान शाहिद साहब, अगर हम बात करें इनके इविल नेक्सस की, जो कि बहुत बार जो है वो बेनकाब भी हो चुका है, इतनी बार एक्सपोज होने के बावजूद भी सिचुएशन जो है वो जू की तू दिखाई देती है। टेबल टॉक पर भी पाकिस्तान जाके बात करता है, फिर उसके बाद इस तरह के दारुल हुकूमत पर अटैक करना, आखिर ये मामला किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? मुझे तो ये पाकिस्तान की अफगान तालिबान के साथ एक बहुत सीवियर वॉर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब देखना ये है कि पाकिस्तान इसका इल्जाम जो है शवाहिद की बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस पर लगाती है। अगर तो ये अफगान तालिबान का काम है तो फिर तो आप समझ लें कि जो वेस्ट का आपका बॉर्डर है वहां पे एक जंग होगी। और जिस तरह हमारी फोर्सेज ने हमें हमेशा सुरक्षित किया,
9-10 मई को किया। अफगानिस्तान ने जब हमसे ताल अंगेजी की उस वक्त किया, इनकी चेक पोस्ट पे कब्जा किया, कंधार में, काबुल में एयर स्ट्राइक्स किए। तो आई थिंक इसका जवाब तो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस देंगी, जिस तरह रिसेंटली अभी दिया है वो दोबारा भी देंगी। ठीक है, जवाब दिया जाएगा। सर, मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि अफगान अवाम और अफगान तालिबान रजीम में बहुत फ़र्क है। तो आप क्या समझते हैं कि अफगान अवाम का रुझान किस तरफ है? क्या वो भी इस रजीम से आजिज आ चुके हैं और इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं? उन्होंने वादा किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इलेक्शन करवाने का, वो इलेक्शन अब तक नहीं हुए, सालों गुजर चुके। और वहां पर अभी हमें ये पता ही नहीं है कि वहां की जो अवाम है वो किस गवर्नमेंट को मैंडेट देती है। ये जो लोग मौजूद है, ये तो क्योंकि अमेरिका को इन्होंने जंग के अंदर हराया, तो ये एक तरह से वहां पे काबिज हो गए। लेकिन इन्होंने जो वादा किए थे, इन्होंने 2 वादे वायलेट किए अभी तक अपने। दोहा इंटरनेशनल कोर्ट में एक इन्होंने वादा किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इस वादे को बुरे तरीके से वायलेट किया गया, वो अफगानिस्तान से टेररिज्म पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रहा है। और सो मच सो कि टर्की के अंदर जो इस्तांबुल में जो है हमारे मुज़ाकरात हुए, वो सिर्फ इस वजह से ब्रेक डाउन हुए कि अफगानिस्तान के तालिबान रजीम के जो लोग मुज़ाकरात करने आए हुए थे, वो टेलीफोन पर उनको वो मानते थे ऑफ द रिकॉर्ड के टेररिज्म हो रहा है, TLP अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन एग्रीमेंट करने से वो कतराते थे, क्योंकि काबुल और काबुल से पीछे चेन जाए तो दिल्ली, वो नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान ये बात माने कि वहां से टेररिज्म हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज फिर उनको इंटरनेशनली कमिट होना पड़ना था कि टेररिज्म वहां से हो रहा है, अगर वो रोकने में नाकाम है तो फिर पाकिस्तान के पास तमाम जायज राइट है उनके UN में भी मामला ले जाने का, सैंक्शंस ले जाने का भी, और फुल फ्लैज वॉर करने का भी। तो ये मामला तो इस वक्त ऑब्वियसली जंग की तरफ जाएगा अगर ये अफगानिस्तान इसमें मुलविस हुआ। शवाहिद यही मिल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें वेट करना पड़ेगा हमारी इंटेलिजेंस जो है वो क्या एविडेंस प्रेजेंट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। कामरान साहब, साथ ही रहिएगा।